जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अति महत्वपूर्ण जो तत्सम तद्भव शब्द हैं, आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो आए हुए शब्द हैं, पिछले बहुत सारे जो आर के एग्ज़ाम हुए और इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम थे टीजीटी पीजीटी और बाकी सब परीक्षाओं में आए हुए जो तत्सम तद्भव शब्द हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जो अभी तक 2 या 3 पार्ट में उन सारे शब्दों को देखेंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहले आपकी उन शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए और उसके बाद जो और कुछ इंपॉर्टेंट या टफ क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है उन शब्दों को और फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इन शब्दों पर अभ्यास करना है, उनको समझना है, उन्हें कंठस्थ करना है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शलाका तत्सम है, इसका सलाई हो जाएगा। सशर्प का सरसों, रज्जू का रस्सी, श्रृंखला का सांकल। श्रृंखला देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ये वर्तनी अशुद्धि में आपको इस तरह का शब्द देखने को मिलेगा श्रृंखला, तो ये गलत है, ये श्रृंखला सही है। उसके बाद ज्योत्सना, इसका जोन्न हो जाएगा। श्रेष्ठी का सेठ, अक्षोट का अखरोट, मधुक का महुआ, अरघट का रहट, अरघट का रहट होता है, ध्यान रखिएगा। वर्तिका का बत्ती, उपालंभ का उलाहना और श्रृंगाटक, देखिए यहाँ पर देखिए श्रृंखला श्रृंगाटक किस तरीके से लिखा हुआ है, इसका सिंघाड़ा हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान का पहचान, जीर्ण का झीना, ग्राहक का गाहक, अग्रहायण का अगहन, उज्ज्वल उज्ज्वल, ये इस तरीके से नहीं लिखा है, याद रखिएगा ये उज्ज्वल नहीं है, इसमें उ आधा ज फिर व और ल, ये है उज्ज्वल, ध्यान रखिएगा। वर्तनी शुद्धि में भी इसका प्रयोग होता है। उज्ज्वल का उजला, प्रतिपदा का परिवा, करपर का खोपड़ी, कपित्थ का कैथा, चत्वर का चबूतरा, पूंज का पूंजी, शकुन का शगुन और वेत्र का बेंत। ऊण का ऊन होता है, स्थाली का थाली, जम्बू का जामुन, विनती और विनती, ध्यान रखिएगा। त पर जब आप छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो विनती तत्सम शब्द बन जाता है। त पर जब आप बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव शब्द बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, विनती का विनती। अभ्यंतर सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। आभ्यंतर कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ तक कि पिछले वर्ष के जो आरओ के 2016 या 17 का कोई क्वेश्चन है, 17 में शायद पूछा था, अभ्यंतर लिखा हुआ था, तो ये वर्तनी अशुद्ध है। इसका सही वर्तनी हो जाएगा अभ्यंतर। इसमें भले ही आप एक प्रत्यय लगा के आभ्यंतरिक बना दीजिए, वो अलग चीज़ है। अभ्यंतर भीतर का। वक्र का बांका, जब आप वक्र पढ़ते हैं, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, इसीलिए वक्र का जब हम विलोम पढ़ते हैं तो रीजू होता है, रीजू, और रीजू का अर्थ होता है सरल सीधा, तो ये इसका वक्र का विलोम शब्द हो गया। और तत्सम शब्द और तद्भव क्या हो जाएगा, बांका। तिर्यक का तिरछा, तिर्यंक नहीं है, याद रखिएगा, पर्यंक पढ़ेंगे आप पलंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, तिर्यक, इसका हो जाएगा तिरछा, तो तिर्यंक मत याद रखिएगा जल्दीबाजी में। पर्णशालिक का पंसारी। अपाद हस्त का, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आप पढ़ते हैं ना कि पूरा हाथ से लेके पैर तक अपाद हस्त, इसका तद्भव हो जाता है अपाहिज। कपर्दिका का कौड़ी, अवश्याय का ओस और प्रस्वेत का पसीना। पकवान, पकवान है ये, मतलब प आधा क, पकवान, ध्यान रखिएगा, पकवान है ये, और ये आधा न और फिर न, इस तरीके से है, ये दो न लग है, प आधा क, वा आधा न और फिर न, पकवान, इसका हो जाएगा पकवान। अग्निष्ठिका का अंगीठी, अग्निष्ठिका भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गृहस्थी का गिरिस्ती हो जाता है, गी री स्ती, तो ये ध्यान रखिएगा। अक्ल का अकल, करपट का कपड़ा, कैवर्त का केवट, गृध्र का गीत, सुष्ठी का सोंठ, उल्लास का हुलास। नारिकेल बोल लीजिए या नारिकेल बोल लीजिए, दोनों सही है। नारियल का जो तत्सम है वो र पे छोटी की मात्रा हो चाहे र पे बड़ी की मात्रा हो, नारिकेल या नारिकेल दोनों बिल्कुल सही है, इसका तद्भव हो जाएगा नारियल। श्रृंग, देखिए फिर उसी तरीके से लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा सिंग। गृध्र का गीत, हरिद्रा का हल्दी, कंटक का कांटा, अट्टालिका का अटारी, त्रिणी का तीन, त्रिणी ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। करकट का केकड़ा, केकड़ा का तत्सम क्या होता है, करकट। भक्त का क्या हो जाएगा, भात।
करपट का कपड़ा, परीक्षा का परख, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना हम तुम्हें परख रहे हैं। चक्षु आँख, ज्ञान चक्षु आप पढ़ेंगे इसको, या चलिए ठीक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोग ध्यान देंगे इसको। दृष्ट का धीट, दृष्ट का ढीठ होता है, और व्याघ्र का बाघ। सप्त शती का सतसई, होलिका का होली, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे हम लोग जैसे आमतौर पर आयोजित होता है होली तो उसके एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो यहाँ पर उससे मत कंफ्यूज होइएगा। होलिका तत्सम शब्द है, होली तद्भव शब्द है। मौक्तिक का मोती, शर्करा है, ये शर्कर नहीं है, शर्करा का शक्कर है, हो सकता है वो लोग शर्कर भी लिख दें, तो ध्यान रखिएगा ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। शर्करा का शक्कर। नव्य को भी ध्यान रखिएगा। देखिए 3 घंटे का पेपर है, इसलिए बार बार आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि 3 घंटे में बहुत कन्फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर क्यों ध्यान देने को बोला जा रहा है, क्योंकि नया का नवीन भी अगर लिखा होगा तो बहुत लोग उसे भी टिक कर सकते हैं। नया का नवीन पर्यायवाची है, तत्सम नहीं है, तत्सम होगा नव्य, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये आया ना तिर्यक था, तो तिर्यक का तिरछा हम लोगों ने पढ़ा पीछे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पर्यंक है, क्योंकि यहाँ पे पलंग है। चुल्ली का चूल्हा होता है, कई जगह पे चुल्ली का लिखा हुआ था पिछले वर्ष के प्रश्नों में, तो वो जो है अशुद्ध वर्तनी है, और जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कैंडिडेट्स को ये लिखा गया है। चुल्ली का चूल्हा होगा। विकार का बिगाड़, श्रृंगार का सिंगार, खंड गृह का खंडहर, द्विवर का देवर, मृक्षण का मक्खन। तो ये हमारा भाग 1 है तत्सम तद्भव का। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तत्सम तद्भव को। इसको कंप्लीट करने के बाद लगभग कल ही कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो और टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं तत्सम तद्भव के, वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न उत्तर रूप में देख लेंगे तो हम लोगों का कवर हो जाएगा काफ़ी कुछ, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।